हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, लेबर सेकंड। इसके अंदर हमने सीखा था रेम्यूनरेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स क्या होते हैं और इसके फॉर्मूलाज को। फॉर्मूला के अंदर हमने मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन यानी कि वेजेस कैलकुलेट करने के दो मेथड बताए थे। मैंने आपको एक बताया था टाइम रेट मेथड, जिसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट, और सेकंड नंबर होता है पीस रेट मेथड। इसके अंदर फॉर्मूला होता है वेजेस कैलकुलेट करने का एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय पीस रेट। ये क्या होता है लास्ट लेक्चर के अंदर समझाया था। इसके अलावा मैंने बताया था पीस रेट मेथड के अंदर अगर क्वेश्चन में पीस रेट दे रखी है तो ही ये मेथड लगेगा। अगर पीस रेट नहीं दे रखी है और आपको एक्चुअल आउटपुट दे रखा है तो उस केस में हम इस फॉर्मूले की जगह यूज करेंगे स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट इफ पीस रेट नॉट गिवन इन क्वेश्चन। ओके, तो ये तो वेजेस कैलकुलेट करने के फॉर्मूले थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर वेजेस के साथ साथ कुछ इंसेंटिव प्लान्स भी हैं, यानी कि कुछ बोनस वगैरह भी मिल रहा है, तो उसको कैलकुलेट करने के क्या मेथड्स हैं। तो उसमें सबसे फर्स्ट आता है हाल से मेथड। हाल से मेथड में अगर एम्प्लॉय को जो टोटल पेमेंट हम कर रहे हैं या एम्प्लॉय जो टोटल अर्निंग एक वर्कर को मिल रही है उसको कैलकुलेट करना है, तो वेजेस प्लस बोनस को आपको प्लस करना पड़ेगा कि आपको इतना वेजेस मिल रहा है, मजदूरी मिल रही है, और उसके साथ में आपको इतना बोनस मिल रहा है। वेजेस कैसे कैलकुलेट करते हैं? वही सेम टाइम रेट और पीस रेट मेथड से, बट बोनस जो है वो हाल से मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो उसका फॉर्मूला है आपको टाइम सेव लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है टाइम रेट से। टाइम सेव का मतलब यहाँ पर ये है कि एक बंदा जो है फॉर एग्जांपल के लिए 8 घंटे में काम कर देता है, जबकि दूसरे लोगों को इसी काम को करने में 10 घंटे नॉर्मली लगते हैं, तो 10 घंटे लगने चाहिए, 8 घंटे में उसने ये काम कर दिया तो 2 घंटे उसने सेव कर दिए। तो उसको टाइम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और जो अमाउंट आएगा उसका 50% करेंगे तो बोनस आ जाएगा। बोनस इसलिए ही दिया जा रहा है क्योंकि उसने टाइम सेव किया है। ओके, और फिर वेजेस और बोनस को प्लस करेंगे तो हाल से मेथड से टोटल पेमेंट आ जाएगा, टोटल अर्निंग कितनी हो रही है वर्कर को वो आ जाएगी। सेकंड मेथड हमने देखा था रोवन मेथड। रोवन मेथड में भी वही टोटल अर्निंग वेजेस प्लस बोनस है। वेजेस वैसे ही पीस रेट और टाइम रेट से आएगी। बोनस इस बार वही टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट है, बट 50% नहीं करना है, एक्चुअल टाइम में स्टैंडर्ड टाइम का डिवाइड करना है, फिर यहाँ जो अमाउंट आएगा उससे मल्टीप्लाई करना है तो बोनस आ जाएगा। वेजेस बोनस को प्लस करेंगे तो आपका रोवन मेथड से टोटल अर्निंग आ जाएगा। नेक्स्ट आता है इमर्सन एफिशिएंसी मेथड। इसमें भी वही है, टोटल अर्निंग निकालनी है तो वेजेस प्लस बोनस। हमारे लिए अर्निंग नहीं है, वर्कर के लिए अर्निंग है। ओके, ठीक। अब इसमें वेजेस वही टाइम रेट पीस रेट मेथड लेना है, लेकिन बोनस जो देना है वो देना है एफिशिएंसी के हिसाब से। अगर कोई वर्कर 66.67 तक एफिशिएंट है तो उसको बोनस नहीं मिलेगा, लेकिन कोई वर्कर 66.67% से लगाकर 90% तक एफिशिएंट है अपने काम को करने में, कुशल है, तो उसको 10% बोनस मिलेगा। और अगर कोई वर्कर 90 से 100% तक एफिशिएंट है तो उसको 20% बोनस मिलेगा। और कोई वर्कर 100% से भी ज़्यादा एफिशिएंट है तो उसको 20% तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा 100 से ऊपर कितना परसेंट एफिशिएंट है वो 20 में ऐड हो जाएगा तो वहाँ पर बोनस मिलेगा। अब ये जो बोनस है 10% 20%, ये किस चीज़ का बोनस है? ये जो है आपका वेजेस है उसका ये बोनस मिलेगा आपको। ठीक है, ओके। आती है आपकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करनी है? जैसे ये ना 66.67 या 90% या 80%, तो उसका एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले बताए थे, एक टाइम बेस पर एक आउटपुट बेस पर। टाइम बेस पर है स्टैंडर्ड टाइम अपॉन एक्चुअल टाइम इंटू 100, और आउटपुट बेस पे है एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो इससे एफिशिएंसी आ जाएगी। अब ये रहा न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसको मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए, ड्यूरिंग 1 वीक द वर्कर एक्स मैन्युफैक्चर 200 आर्टिकल। एक वीक में एक वर्कर है 200 आर्टिकल क्या करता है? मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है सर, तो एक वीक के अंदर वो 200 आर्टिकल बना रहा है, ये ध्यान रखना। एक वीक में कितने आर्टिकल बना रहा है? 200 आर्टिकल बना रहा है। ही रिसीव वेजेस फॉर अ गारंटेड 44 आवर्स। 44 घंटे की उसको गारंटेड वेजेस मिलती हैं, तो ये हो गया उसका एक्चुअल आवर्स। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्चुअल आवर्स। तो जो दे रखा है वो मैं यहाँ पर लिखता जाऊंगा, तो इसको हम बोलेंगे एक्चुअल आवर्स। वो कितना है? 44। ठीक है, ये एक्चुअल आवर्स हो गए जिसका उसको पेमेंट करना है। तो 44 घंटे एक वीक में काम करता है और टाइम रेट दे रखी है 15 रुपये पर आवर। टाइम रेट क्या है? सो टाइम रेट है 15 रुपीज पर आवर। ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट,
द एस्टिमेटेड टाइम टू प्रोड्यूस वन आर्टिकल इज 15 मिनट। एक आर्टिकल को बनाने में 15 मिनट लगते हैं, तो 200 आर्टिकल को बनाने में कितना मिनट लगेगा, ये स्टैंडर्ड टाइम आपको दे रखा है। स्टैंडर्ड टाइम आपको आवर्स में नहीं दे रखा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं स्टैंडर्ड टाइम यहाँ कैलकुलेट करता हूँ। कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो देखना। 200 आर्टिकल बना रहे हैं, एक आर्टिकल को बनाने में 15 मिनट लगते हैं, तो 200 आर्टिकल बनाने में कितने मिनट लगेंगे, तो 15 × 2 कर दो 30, 3000 मिनट, 3000 मिनट लगेंगे कितने आर्टिकल को बनाने, 200 आर्टिकल को बनाने में। तो अगर ये एक वीक में 200 आर्टिकल बन रहे हैं और 15 मिनट एक आर्टिकल यानी कि एक प्रोडक्ट को बनाने में लगते हैं, तो 200 प्रोडक्ट बनाने को 3000 मिनट लगेंगे। अब इस 3000 मिनट को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, आवर्स में। कर दो कन्वर्ट इनटू आवर्स। कैसे करेंगे, 3000 मिनट है और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, तो 60 का डिवाइड कर दो इसमें, 3000 डिवाइड बाय 60 करोगे तो आपके आ गए 50 आवर्स, 50 आवर्स। ये 50 आवर्स यानी कि 50 घंटे क्या आ गए आपके, ये आ गए सर आपके स्टैंडर्ड टाइम। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड टाइम कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है, कई बार आपको थोड़ा सोच के कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है। तो एक्चुअल आवर्स दे रखा है, टाइम रेट दे रखा है, स्टैंडर्ड टाइम हमको कैलकुलेट हमने कर लिया। आगे देखते हैं और क्या है। अंडर इंसेंटिव स्कीम टाइम अलाउ इज इंक्रीज बाय 20%। अच्छा जी, अब यहां पर देखिए ये जो टाइम अलाउड है ये 20% इंक्रीज हो जाएगा, तो 50 आवर्स नहीं होंगे, स्टैंडर्ड टाइम और बढ़ेगा। मतलब सर, मतलब ये है कि यहां तक जो मैंने पढ़ा वो तो ठीक था, लेकिन ये बोल रहे हैं कि जो इंसेंटिव स्कीम दी जा रही है उस वजह से जो ये टाइम है स्टैंडर्ड टाइम, इसको इंक्रीज कर दिया गया है कितना, 20%। तो 3000 का 20% होता है 600। तो अब टोटल मिनट कितने हो गए, 3600। अब इसको कन्वर्ट करो किसमें, कन्वर्ट इनटू आवर्स। अब उसने बोला 20% इंक्रीज करो, तो मैंने कर दिया, तो करो 3600 में डिवाइड कर दो 60 का, क्योंकि ये घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3600 डिवाइड बाय 60, तो ये आ गया 60 आवर्स। ये आ गया स्टैंडर्ड टाइम। अगर ये 20% नहीं बढ़ाते तो मैं 3000 में डिवाइड कर देता 60 का और स्टैंडर्ड टाइम निकाल देता। ठीक है, ओके। कैलकुलेट इज ग्रॉस वेजेस अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन। आपको मेथड्स दे रखे हैं, इन सब मेथड से आपको कैलकुलेट करना है उसको जो पेमेंट जाएगा, उसका जो रेम्यूनरेशन है। सबसे पहले दे रखा आपको टाइम रेट। ठीक है जी, टाइम रेट मेथड लगा देते हैं फटाफट से। यहां पर टाइम रेट, अब टाइम रेट मेथड जब हम लगाते हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे फॉर्मूला। टाइम रेट का फॉर्मूला क्या था, टाइम रेट मेथड का, एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय, बताऊं फॉर्मूला, टाइम रेट और क्या, ये देखो ये वाले फॉर्मूले, ये एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। ठीक है, ओके, ठीक है, आपको दिख रहा है अच्छे से। ठीक है, अब एक्चुअल टाइम देख लो यहां पर कितना है, एक्चुअल टाइम दे रखा है आपको यहां पर, ये रहा 44 आवर्स। टाइम रेट क्या है, 15 रुपीज। 44 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 15, तो आपका टाइम रेट से वेजेस आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 15, 660, 660। ये क्या आ गया, वेजेस। ओके, ये रहा यहां पर, देख लो 660, 660 रुपए। ओके, नेक्स्ट है आपको पीस रेट। पीस रेट, पीस वर्क रेट विद द गारंटेड वीकली वेजेस। अब पीस रेट से जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको क्या बताया था, पीस रेट का, पीस रेट का फॉर्मूला था एक्चुअल आउटपुट और मल्टीप्लाई बाय पीस रेट। लेकिन हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है, कहीं भी पीस रेट गिवन नहीं है। सो पीस रेट गिवन नहीं है, एक्चुअल आउटपुट तो दे रखा है 200 आर्टिकल, लेकिन पीस रेट नहीं है, तो इसकी जगह हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। और स्टैंडर्ड टाइम अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये देखो स्टैंडर्ड टाइम कितना कैलकुलेट किया, 60, और टाइम रेट कितनी है 15, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 15
तो ये आ जाएगा आपका 900। ये आ गया वेजेस 900 किस मेथड से, पीस रेट मेथड से। तो एक्चुअल से कितना आया 660, पीस रेट से कितना आया 900, ये देखो 660 और 900। थर्ड मेथड आता है आपका रोवन प्रीमियम बोनस, रोवन वाला है ना, पहले हाल से नहीं, पहले रोवन वाला है। तो सी नंबर करते हैं हम रोवन, सॉरी। अब रोवन वाला देखिए बेटा, यहां कर लेते हैं सी नंबर। रोवन मेथड में सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, टोटल अर्निंग, फॉर्मूला याद होगा तो बेटर रहेगा आपके लिए। टोटल अर्निंग इक्वल टू वेजेस प्लस बोनस। अब वेजेस कैसे आएगी, तो हम टाइम रेट मेथड से वेजेस निकाल देंगे, है ना। और टाइम रेट मेथड से वेजेस कैसे निकलती है, एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट, ठीक है। और एक्चुअल टाइम कितना था 44 आवर्स, और टाइम रेट कितनी थी 15, तो कितना आया था 660। ये जो अभी हमने टाइम रेट ऊपर ए पॉइंट में निकाला वो सेम है, तो यहाँ पर 660 ले लेंगे। प्लस बोनस कैसे आएगा, बस मेन इसमें यही रोवन और आलसे में बोनस का मामला है। अब बोनस का फॉर्मूला ये रहा, देखो हाँ यहाँ पर ये देखो बेटा, ये रहा बोनस। ये तो आलसे वाला है, रोवन वाला ये रहा, एक्चुअल टाइम अपॉन स्टैंडर्ड टाइम, टाइम सेव मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। तो एक्चुअल टाइम, सॉरी, एक्चुअल टाइम डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम, टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। अब जो जो चीज मुझे पता है मैं फटाफट से लिख देता हूँ। एक्चुअल टाइम पता है सर, ये रहा ऊपर अभी लिया था 44 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम अभी हमने निकाला था ना सर 60 घंटे, ये देखो 60 आवर्स, ओके। तो ये 60 आवर्स ले लिए, ठीक है। टाइम सेव को रहने दो, टाइम रेट बता दो, ये रहा टाइम रेट ऊपर 15। सर टाइम सेव यहाँ देख लो, टाइम सेव कैसे आता है, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, कि वास्तव में 60 घंटे में काम होना था, स्टैंडर्ड टाइम ये रहा, स्टैंडर्ड टाइम ये रहा, एक्चुअल टाइम है ना, और 44 घंटे में हमने कर दिया, तो कितना टाइम बचा दिया, ये हो गया आपके 16 घंटे, 16 आवर्स। वो 16 यहाँ से। अब इसको क्या करना है सर, इसको सॉल्व करना है, ये तो बहुत ईजी हो गया ना। इसको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है, तो करो। ये हो गया आपका 44, पहले इसको सॉल्व करो, डिवाइड बाय 60, तो ये हो गया 0.73333। कैलकुलेटर पर पूरा 333 जाने देना, और 16 और 15 को मल्टीप्लाई कर दो, तो हो गया 240। अब 240 का कर दो आप 0.733333333, कैलकुलेटर अलग हुआ तो इतना लिख दो, तो ये आ गया आपका 176। कितना आ गया 176। तो ये 176 क्या आया, ये बोनस आया है, तो 176 यहाँ बोनस ऐड हो जाएगा। अब 660 में ये बोनस ऐड कर दो, तो आ गया 836। अब हमें आंसर चेक करना है ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ये आ गया 836, देखो आ गया। अब डी वाला हम करते हैं, हाल से प्रीमियम बोनस, ठीक है। आइए एक सेकेंड, लोड हो रहा है थोड़ा, कहीं टच हो गया लग रहा है, हो जा भाई। तो हम कर रहे हैं रोवन के बाद में हाल से, यस सर। डी नंबर जो क्वेश्चन ने पूछा है, हाल से मेथड। अब इससे क्या फॉर्मूला होता है, टोटल अर्निंग इक्वल टू वेजेस प्लस बोनस, सही है ना, ओके। और वेजेस कैसे आती है, वही सेम टाइम रेट, सॉरी एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। एक्चुअल टाइम वही 44, टाइम रेट 15, तो कितना आएगा 660। जो रोवन में आया था वो सेम ही आएगा इसमें, बस बोनस वाला मामला अलग है। बोनस में हम क्या कर देंगे 50% करेंगे, किसका, जो टाइम सेव हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे टाइम रेट से।
टाइम सेव कितना हुआ था, 16 घंटे है ना। कैसे आया, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 60 घंटे, और एक्चुअल टाइम कितना है, 44 आवर्स। 60 माइनस 44 करेंगे तो आएगा 16 घंटे। ये अभी हमने रोमन में निकाला था। टाइम रेट 15 है, हमको पता है, ठीक है। उसका कितना करना है, 50%। तो 16 इंटू 15 करो, 240 आएगा। उसका कितना, 50%, 120। तो 120 आ गया बोनस। अब 660 में 120 प्लस कर दो, 660 में 120 प्लस कर दो, 780। तो हाल से मेथड से टोटल पेमेंट या टोटल अर्निंग जो है वर्कर की वो कितनी आ रही है, 780। ये देखो 780। अब लास्ट एक ABCD कर लिए जो क्वेश्चन पूछे थे। ई पॉइंट में आपको और करा देता हूँ, क्वेश्चन ने पूछा तो नहीं है, वो हम इमर्सन वाला भी कर लेते हैं, इमर्सन वाला भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए कर लेते हैं इमर्सन एफिशिएंसी मेथड वाला भी, ठीक है। तो यहां पर ई पॉइंट हम खुद कर लेते हैं, इमर्सन एफिशिएंसी मेथड। बहुत सिंपल फॉर्मूला उसका भी, टोटल अर्निंग ले लो, कैसे आएगी, वेजेस प्लस बोनस, ओके जी। और वेजेस कैसे आएगी, एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। एक्चुअल टाइम हमको पता है 44, टाइम रेट पता है 15, तो 660। ये हर बार हमको याद ही हो गया अमाउंट, ये है ना। नेक्स्ट आता है बोनस। बोनस डिपेंड करता है किस पर, एफिशिएंसी पर, कि कितना बोनस मिलेगा। नहीं मिलेगा, 66% तक होगा तो बोनस नहीं मिलेगा, और 66% से 90 तक होता तो 10% बोनस मिलेगा। 90 to 100 पर 20% बोनस मिलेगा, और 100 से ऊपर एफिशिएंसी होगी तो 20% प्लस जितनी ऊपर एफिशिएंसी है वो परसेंटेज बोनस में ऐड हो जाएंगे। तो हमें सबसे पहले एफिशिएंसी निकालनी चाहिए। और एफिशिएंसी का फॉर्मूला, सर एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये रहा आपके सामने। ये तो एफिशिएंसी की रेट बताई मैंने अभी आपको, है ना, और बोनस की रेट बताई। एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, स्टैंडर्ड टाइम अपॉन एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हम टाइम बेस्ड एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, आउटपुट बेस्ड नहीं निकाल रहे हैं, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ST अपॉन 80 मल्टीप्लाई बाय 100। तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं फटाफट से। पहले क्या है, एक्चुअल टाइम, सॉरी स्टैंडर्ड टाइम अपॉन एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय 100। स्टैंडर्ड टाइम कितना है 60 और एक्चुअल टाइम कितना है 44। ये दिखाऊं क्या मैं आपको, आप बोलो तो दिखा दूं, क्वेश्चन में लिखा हुआ ये रहा, ये रहा ना, हमने निकाला था। स्टैंडर्ड टाइम 60 घंटे, एक्चुअल टाइम 44। हाँ तो वही ले रहा हूँ बस। अब इसको देखो एफिशिएंसी कितनी आ रही है, तो 60 डिवाइड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 100, 60 डिवाइड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 100, 136 अप्रोक्स इतना आ रहा है। हाँ 136, 136%। ओके, तो अब देखो यहाँ पर एफिशिएंसी आ रही है 136%। तो अब हमें यहाँ देखना पड़ेगा ये वाला मामला, हमारी एफिशिएंसी जो है वो 100 से ज़्यादा आ रही है। देखो तो बोनस रेट कितनी होगी, एफिशिएंसी 100 से ज़्यादा आ रही है, देखो है ना। तो बोनस कितना मिलेगा, 100 से ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि 20% तो लेने ही है, प्लस 100 से ज़्यादा कितना है 36, तो 36 वो ले लेंगे। तो टोटल कितना आ जाएगा 36 प्लस 20, या 56%। तो 56% बोनस मिलेगा आपको। बोनस की रेट कितनी हो जाएगी 56%। ओके जी, तो यहाँ देखो तो बोनस कितना, अप टू 100% तक 20, और अबव 100 कितना है 36%, तो वो पूरा का पूरा 36, तो टोटल बोनस कितना हो गया 56%। ओके जी, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि सर ये 56% किसका करना है, तो बेटा ये 56 करना है वेजेस का। ये 56% बोनस कैसे आएगा, वेजेस प्लस परसेंटेज ऑफ बोनस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ बोनस। वेजेस कितना है, ये देखो 660, इसका करेंगे हम कितना 56%। तो 660 का 56% करोगे तो ये आएगा लगभग 370 रुपये। तो वो 370 क्या हो गया आपका बोनस हो गया। तो 660 प्लस 370 तो ये हो गया 1030।
तो ये हो गए आपके रेमुनरेशन कैलकुलेट करना विथ इंसेंटिव प्लान्स। उसमें जो मेन 3 है बहुत इंपॉर्टेंट, हाल से रोवन और इमर्सन मेथड वो कर लिया। इसमें से कोई एक एग्जाम में आपके आ सकता है, तो आप इस पर प्रैक्टिस ज़रूर करें। और अगर इस चैनल से आपको मदद मिल रही है आपकी स्टडी में, तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को CWG4BCom को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने ग्रुप्स के अंदर, ताकि उन्हीं बच्चों को हेल्प मिल सके और हमें सपोर्ट मिल सके, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही लेक्चर लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।